दोस्तों अभी यूएफसी में एक न्यूज आई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जस्टिन गेजी है वो फाइट करेगा आपका इस्लाम माखजा से। जस्टिन गेजी का कहना यह है कि ओलिवेरा को चांस मिला क्योंकि यूएफसी 280 जब हुआ था तो इस्लाम माखजा ने चार्ल्स ओलिवेरा को डोमिनेट तरीके से हरा दिया था। उसके बाद जब बेनिल दारिस के साथ फाइट हुई थी तो डेना वाइट ने कहा था कि जो भी ये फाइट जीतेगा उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा, और ओलिवेरा ने बहुत डोमिनेट तरीके से बेनिल दारिस को हराया। उसके बाद उसकी फ़ाइट बुक हुई थी एफसी 294 में, लेकिन फ़ाइट के 10 दिन पहले ही है चार्ल्स ओलिवेरा इंजर्ड हो गया था और उस फाइट से उसने पुल आउट कर लिया। उसके बाद से उसके दोबारा फिर मैच होने की बात नहीं हुई है कि कब होगी, लेकिन जो क्या बोलता है इस्लाम जो वो हमेशा कॉल आउट कर रहा था कि मैं 170 डिवीज़न में जाकर फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देखिए चार्ल्स इस्लाम ने जब टाइटल जीता था तो उसने एक बार भी अपने डिवीज़न में टाइटल को डिफेंस नहीं किया। उसने 2 बार टाइटल को जो डिफेंस किया वो उसने अलेक्जेंडर वोल्कानस्की के खिलाफ किया, तो उसने अपने डिवीज़न में एक बार भी टाइटल को डिफेंस नहीं किया। इसलिए डेना वाइट भी चाहता है कि टाइटल डिफेंस सबसे पहले अपने डिवीज़न में करे, उसके बाद वो मूव करे 170 डिवीज़न में। तो जस्टिन गेजी का कहना यह है कि ओलिवेरा को एक बार टाइटल शॉट मिल गया, उसके बाद उसे रीमैच भी मिला, लेकिन वो रीमैच नहीं कर पाए। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि रीमैच जो इस्लाम के साथ फाइट है वो मुझे मिले। हालांकि अगर आप देखिए तो जस्टिन गेजी और इस्लाम माखजा एक्टिव है सोशल मीडिया पर, लेकिन ओलिवेरा अभी तक कोई भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया या फिर उसने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया जहाँ पर वो ये कहे कि ठीक है मैं इस कार्ड में फ़ाइट करना चाहता हूँ, मेरा फ़ाइट बुक करे। तो इससे पता चलता है कि ओलिवेरा भी कहीं ना कहीं अभी इस फाइट को लेकर के उतना भी सीरियस नहीं है। अभी शायद वो नहीं चाहता कि इस फाइट को अभी वो फाइट करे और वो चाहता है कि मुझे समय मिल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अब जो इंजरी हुई थी ओलिवेरा को उतने कुछ ज़्यादा नहीं हुए थे, जैसे होता नहीं कि शोल्डर इंजरी हो गई या पैर में इंजरी हो गई, उसका जो एब्रो के ऊपर है वो हल्का सा कट हो गया था, तो आई थिंक इतने में तो वो हील हो जाना चाहिए। अब आई थिंक मुझे उतना तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से तो ओलिवेरा अब तक तो ठीक हो गया होगा और उसे फाइट के लिए भी बुक भी कर लेना, क्योंकि देखिए अप्रैल के बाद शायद इस्लाम जो वो मुस्लिम फाइटर थी, इस वजह से उन लोग का रमज़ान स्टार्ट होने वाला, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद वो लोग कम से कम 1 से 1.5 महीने तक फाइट करेगा, और अभी तक कोई भी ऐसी फ़ाइट की अनाउंसमेंट हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर इस्लाम की अगर फ़ाइट होगी भी तो रमज़ान की बाद ही होगी। अगर इससे पहले होती तो UFC 300 जो है वो अप्रैल में होने वाला है, लेकिन उसमें बहुत कम चांस है। अगर हो जाता तो आई थिंक बहुत बढ़िया होगा, लेकिन देखना यह है कि इस्लाम फाइट करता किससे है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ओलिवेरा से अगर पूछ लेना चाहिए, अगर ओलिवेरा चाहता है कि वो इंतज़ार करने के लिए तैयार है तो आराम से मुझे लगता है कि फिर जस्टिन गेजी को फाइट दे देना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि जस्टिन गेजी और इस्लाम की फ़ाइट हो तो कैसी होगी, मेरे हिसाब से ये भी फ़ाइट काफ़ी बेहतरीन होगी, क्योंकि जस्टिन गेजी जो फाइटर है वो पिछले 2-3 फाइट में वो काफ़ी अपना काम कंपोज और एक गेम प्लान के साथ फाइट करता। पहले क्या था वो बहुत ज़्यादा ब्रोल होकर फाइट करता था, डैमेज ज़्यादा लेता था देता था, लेकिन जब से वो राफेल फिजी के साथ फाइट किया उस फाइट में भी आपने देखा हो कि बहुत काम कंपोज की तरह से फाइट किया। उसके बाद उसने डस्टिन पोरिये से जो फाइट किया था उसमें वो नॉकआउट कर दिया था डस्टिन पोरिये को। तो मुझे लगता है कि ये जो फाइट होगी वो काफ़ी काम एंड कंपोज वाली फाइट होगी, और जस्टिन केजी भी काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आप यकीन मानिए अगर इस्लाम अगर स्ट्राइकिंग करना चाहेगा जैसे उसने वोल्कानस्की के साथ किया था, अगर वो सोचेगा कि मैं जस्टिन गेजी के साथ वो सिर्फ स्ट्राइकिंग फाइट करूँगा, तो मुझे लगता है कि जस्टिन गेजी के पास एज होगी, क्योंकि स्ट्राइकिंग में उसका बहुत बहुत बेहतरीन फाइटर है जस्टिन गेजी। उसका लेग किक कह लीजिए, लेफ्ट हुक, राइट हुक, ये सब बहुत उसका बेहतरीन है। अगर आप सही से उसका कनेक्ट हो गया तो नॉकआउट हो जाएगा, और इससे पहले भी इस्लाम जो है नॉकआउट हो चुका है। तो चीन कैसी मजबूत होगी इसका कोई कहना नहीं है। तो मुझे लगता है अगर ये भी फाइट अगर बुक होती है जस्टिन गेजी वर्सेस इस्लाम माखजा, तो ये फाइट भी काफ़ी बेहतरीन होगी, और मैं इस फाइट को लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि जो फाइट बुक हो वो ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम की फ़ाइट हो, ताकि आई थिंक वो फाइट भी काफ़ी बेहतरीन होगी, क्योंकि एक रीमैच मिल जाएगी और कहीं ना कहीं ओलिवेरा के पास भी वो कैपेबल है। क्योंकि अगर आप देखिए तो दोनों फाइटर के स्ट्राइकिंग ग्रेपलिंग काफ़ी बेहतरीन है, तो ओलिवेरा के पास चांस है हराने का। लेकिन फिलहाल तो उसकी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसी न्यूज़ नहीं है जहाँ पर वो ये कहे कि मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ। तो अगर हम इस बात से चलते हैं कि जस्टिन और इस्लाम की फ़ाइट हो तो ये भी काफ़ी बेहतरीन फाइट होगी, और इस फाइट के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं कि UFC 300 में क्या ये फाइट हो सकती है, क्योंकि UFC 297, 98, 99 ये तीनों फाइट की जो मेन इवेंट है वो बुक हो चुकी है, और ये जो फाइटर है मुझे नहीं लगता कि को मेन इवेंट में जाएगी। अगर UFC 300 में होगी तो हो सकता है कि इसे को मेन इवेंट में डाल दिया जाए। अब देखते हैं क्या होगा। अगर इस फाइट से मुझे कुछ और भी न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस